बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है ये हमारे पास, ठीक है। इसका हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लॉ प्रूव कर दिया था, तो आज हम इसका थर्ड और फोर्थ वाला प्रूव करेंगे, ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम। 3 सेट्स आपके पास गिवन हैं, ठीक है, ए बी और सी, ये लिखे हुए हैं सामने। और थर्ड लॉ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, फिर ये एक दफ़ा ए यूनियन बी आ जाता है, दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन, और फिर ये ए यूनियन सी आ गया। सिंपल सी ये चीज़ है, ठीक है। तो जिस तरह हम आगे प्रूव करते हैं उसी तरह इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड अपनी लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। पुट द वैल्यू ऑफ बी, वो हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9 11। उसके बाद दरमियान में है इंटरसेक्शन, तो हमने इंटरसेक्शन लगा दिया और सी की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 6 9 12 एंड 15। अब इनका इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, वो है हमारे पास 3, उसके बाद 9, ठीक हो गया। 3 और 9 के अलावा यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? नाउ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, सॉरी ये यूनियन है, तो ए यूनियन ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10 12, ठीक हो गया। ये हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद है यूनियन, तो हमने यूनियन लगा दिया, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी जो हमने अभी अभी फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है? 3 एंड 9। तो अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे, क्योंकि अब दरमियान में है यूनियन। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। 2, उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 4 6 8, तो 8 के बाद यहाँ पे 9 है, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे 9, उसके बाद 10, और फिर क्या आ गया? 12। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे? थ्रू वेन डायग्राम हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बना दी यूनिवर्सल सेट की। अब ये हमारे पास किसकी फिगर आने लगी है? ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की। तो हमने वो नीचे लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी इनका यूनियन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका है? ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम इसके लिए ए बी और सी 3 यहाँ पे सेट ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह करके जैसे हमने प्रीवियस जो है वो 2 लॉज में फिगर्स बनाई हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये ए है, ये बी, और ये हमारे पास सी। और स्टूडेंट्स इनमें भी हम लोग एलिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस में हम लोग उन्हें लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में कॉमन होते हैं, लेकिन अगर हम ए और बी में देखें तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए में इवन नंबर्स हैं और बी में ऑड नंबर्स हैं, तो वो कभी भी कॉमन नहीं आ सकते, तो ये पोर्शन खाली ही रहेगा। उसके बाद देखें ए बी और सी में, देखें कि बी और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो एक 3 कॉमन है और दूसरा इनमें क्या है? 9। तो यहाँ पे हम लोग बी और सी वाला जो कॉमन रीजन है वहाँ पे हम लोग 3 एंड 9 लिख देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए और सी में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए और सी में अगर हम लोग देखें तो 6 और 12 कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देखते हैं 6 एंड 12। अब बाकी जो ए में बच गए वो एलिमेंट्स लिख देंगे। 6 और 12 हम लिख चुके हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? ए में 2 4 8 10, 2 4 8 10। अब बी में देखें कि बी में बाकी क्या एलिमेंट बचते हैं। अगर हम 3 और 9 तो हम इसमें से लिख चुके हैं, ये बी और सी के कॉमन रीजन में ही है, तो बी के एलिमेंट्स थे ये, ठीक है, और सी के भी थे। तो बाकी हमारे पास क्या बचा? बी में 3 और 9 निकाल दें, 1 5 7 11। उसके बाद अब देखें कि सी में 6 12 3 9 तो लिख चुके, 6 12 3 9 लिख चुके, बाकी क्या बचा? 15, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हम लोग शेड कैसे करेंगे। तो इसकी शेडिंग बहुत आसान है। आंसर देखें, आंसर में हमारे पास है 2 3 4 6 8 9 10 12, यानी कि हमने एक शेड किसको करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस रीजन को। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये यहाँ जहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स होंगे उस फिगर उस रीजन को हम लोग क्या करेंगे? शेड करेंगे। अगर हम देखें तो 2 3 4
2 3 4। अब ये देखें यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, उसके बाद क्या है 6 8 9, तो ये 6, ये 8, ये 9, उसके बाद है 10 और 12। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास रीजन है, जिन जिन में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम उन रीजन को हम शेड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना 2 3 4 6, ये 3 और 9, तो 3 और 9 तो इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसको शेड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस रीजन को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमारे पास क्या है, ये देखें 2 4 8 10, तो 2 4 8 10 ये भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ए में जो बाकी रीजन बच गया था इसको भी हम लोग क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो मैंने इसको भी शेड कर दिया। उसके बाद हमारे पास बचा बाकी 12 तक की, 6 और 12। ठीक है, तो ये 6 और 12 वाला एरिया जो है उसको भी मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, बाकी हमारा कुछ भी शेड नहीं होगा क्योंकि ये जो 1 5 7 11 है ये भी यहाँ पे आंसर में नहीं है, इस यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, और 15 भी नहीं है। तो सिर्फ इसमें ये वाला जो पोर्शन था जिन जिन में ये एलिमेंट्स थे, सिर्फ वही पोर्शन जो है वो क्या होगा, शेड होगा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड यहाँ पे मैंने लिख दी। तो इसका पहले हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी का। तो सेट्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ए की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। उसके बाद है स्टूडेंट्स यूनियन, तो मैंने यहाँ पे यूनियन लगा दिया, और बी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 7 9 एंड 11। तो अब जब यूनियन लेंगे तो सारे नंबर्स आ जाएंगे दोनों सेट के। तो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारे पास दोनों सेट का यूनियन आ गया। उसके बाद हमें ए और सी का यूनियन चाहिए। ठीक है, ये हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन सी में अब क्या होगा, ए और सी का हम लोग लेंगे। तो ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 4 6 8 10 12, और दरमियान में आ गया यूनियन, और सी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारे पास है 3 6 9 12 15। अब स्टूडेंट्स हम जब इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो फिर हमारे पास एलिमेंट्स एक तरतीब के साथ आ जाएंगे 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी भी हो गया, ए यूनियन सी भी हो गया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड पूरी की पूरी इकट्ठी सॉल्व कर लेंगे। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करते हैं। वो हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके साथ दरमियान में है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिख दिया। और उसके बाद है ए यूनियन सी, तो हम ए यूनियन सी की वैल्यू पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है, 2 3 4 6 8 9 10 12 15। अब हम इंटरसेक्शन इन दोनों का लेंगे। तो जब इंटरसेक्शन होगा तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, इस तरह से मैंने सेट्स यहाँ पे नीचे लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जगह ऊपर हो तो आप ऊपर ही इसको लिखें। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आगे, 2 3 4 6, उसके बाद 8 9 10 और 12। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का, 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12। तो राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम बिल्कुल पिछले जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया उसी तरह बनेगी। ये मैंने वेन डायग्राम बना दी। अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम पहले भी लिखते रहे हैं, और इसकी पिछली लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा हमने। ए और बी में जो कॉमन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, बी और सी में जो कॉमन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और ए और सी में जो कॉमन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसमें उसी तरह वैल्यूज़ लिखनी है, जो कॉमन एलिमेंट से उधर लिख दी और बाकी वैल्यूज़ लिख दी। तो इसमें भी इस तरह हम लोग देखें, अगर यहाँ पे जो हमारे पास सेट आया तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 6 8 9 10 12। यही पोर्शन जिन जिन में ये हमारे पास होंगे एलिमेंट्स, उस पोर्शन को हम लोग क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। देखें जैसे हमने प्रीवियस में किया तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही वैल्यूज़ आई थी, तो हमने इसी रीजन को जो है वो शेडेड किया था। तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही रीजन आ गया, तो हमने इसी को शेड किया जहाँ पे हमारे एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो उसका आंसर भी यही था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका थर्ड लॉ जो है वो भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ लॉ की।
स्टूडेंट्स इसका फोर्थ आपके पास लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो पढ़ा था, अभी प्रूव किया था वेरीफाई, लेकिन वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये चीज़ का आपने ध्यान में जो है वो जहन में रखना है। यहाँ पे पिछले जो आपने प्रूव किया था वहाँ पे यूनियन था और इसमें इंटरसेक्शन है, जस्ट वही बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हुआ है, ठीक है। पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, उसमें पहले यूनियन और बाद में इंटरसेक्शन था। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन वो है हमारे पास बी यूनियन सी, तो बी की जगह उसकी वैल्यू है, उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे देखें 7 9 11 और उसके बाद दरमियान में है यूनियन। अब आ गया सी हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो गया 3 6 9 12 और साथ में आ गया 15। अब जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। तो बी यूनियन सी के बाद अब हम क्या करेंगे, पूरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे किसका, बी यूनियन सी का, ये जो हमारे पास है, ठीक हो गया। अब ए की जगह स्टूडेंट्स हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है हमारे पास 2 4 6 8 10 12, दरमियान में है हमारे पास इंटरसेक्शन और उसके बाद है वैल्यू बी यूनियन सी की, वो हमारे पास है 1 3 5 6 7 9 11 12 और 15। अब यहाँ पे दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो अगर हम कॉमन की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखें यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 है, ये दो हमारे पास जस्ट कॉमन आ रहे हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने इसकी रेक्टेंगुलर शेप बना दी, इसकी डायग्राम भी बिल्कुल ऐसी बनेगी क्योंकि इसके सेट्स भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हैं। तो ए और बी में कॉमन अभी वही आएंगे जो हमने पिछले सेट्स में अभी जो पिछले प्रूव किए हैं उनमें आए हैं, बी और सी में भी वही आएंगे और ए और सी में भी वही कॉमन आएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखें ज़रा आंसर हमारे पास इसका क्या आ रहा है 6 और 12, यानी कि हमारा जो शेड होगा रीजन वो होगा 6 12, जहाँ पे 6 और 12 हैं तो वो रीजन ये है जिसमें 6 और 12 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें जो शेड होगा वो ये वाली जगह शेड होगी, ठीक है। जो हमारा आंसर है जहाँ पे हमारे आंसर के एलिमेंट्स हैं वो रीजन हमारा शेड होगा, तो वो हमारे पास ये आ गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड बिल्कुल ऐसे ही, आप उसको ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड अब मैंने लिख दिया है। तो इसमें पहला ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास है इंटरसेक्शन बी, तो एक जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये हमारे पास लिखी हुई है ये ऊपर। दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन और बी में हमारे पास है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं। ये हमारे पास पहला सेट जो है ए वाला ये हमारे पास इवन नंबर्स का है और सेकंड सेट जो बी का है वो है हमारे पास ऑड नंबर्स का। तो इनमें ऑब्वियसली कोई चीज़ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में देखें ए में हमारे पास क्या आ रहा है 2 4 6 8 10 12, दरमियान में हमारे पास है इंटरसेक्शन, तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया और सी की जगह उसकी वैल्यू 3 6 9 12 एंड 15। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें ये दोनों सेट्स का, तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, हमारे पास सिर्फ एक 6 कॉमन आ रहा है और दूसरा 12 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट पोर्शन तो सॉल्व कर चुके हैं, अब सबको इकट्ठा करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हम लोग यूनियन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो है हमारे पास एम्प्टी सेट। दरमियान में आ गया यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास है 6 12। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 6 12 है, तो आंसर में हमारे पास 6 12 आ जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं जो कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरह होगी।
ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसकी वेन डायग्राम बना दी जो बिल्कुल वैसे ही है, और यहाँ पे भी देखें आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड में भी 6 12 आ रहा है, तो हम वही रीजन यहाँ पे भी शेड करेंगे जिसमें 6 और 12 आ रहा है, और ये वो हमारा शेड है, हमारा रीजन है जिसको हमने शेड कर दिया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है वेन डायग्राम के थ्रू भी और वैसे भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब आपने इसका जो बी पार्ट है वो खुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर कोई इशू आता है तो आप बताएं मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी आप सबके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।